हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज कास्ट हिंदी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करूंगा, उसका स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ उसका रिव्यू और उसका एक लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। ये अमेजॉन बेसिक्स का 60 इंच ट्राइपॉड है। इसको आप इंडोर में भी यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप DSLR कैमरा माउंट कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा माउंट कर सकते हैं, स्टिल कैमरा माउंट कर सकते हैं, गोप्रो माउंट कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन भी माउंट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन माउंट करने के लिए आपको एक अलग सा एडाप्टर लेने की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, इस ट्राइपॉड का जो वेट है वो 1.23 kg और इसका जो मिनिमम हाइट है वो 25 इंचेस और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 60 इंचेस। हम इसको 5 फुट यानी कि 5 फीट तक इसका हाइट बढ़ा सकते हैं। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, ये लेग्स का जो मटेरियल है ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है और इसलिए ये बहुत लाइट वेट है। हम इसको इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे अमेजॉन बेसिक्स का ब्रांड नेम है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बहुत करीब से दिखा रहा हूँ, देखिए। अब मैं इसका हर एक पार्ट के बारे में एक एक करके आपको बताऊँगा। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा भाग ये ट्राइपॉड हेड है। इसको पैन हेड भी कहते हैं। ये हेड 3 एक्सिस में मूवमेंट होता है, मतलब ऊपर नीचे साइड में ये मूवमेंट होता है, इसलिए इसको 3 वे हेड भी कहते हैं। और ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग, इसको पैन हैंडल कहते हैं। इसको पकड़ के हम इसको ऐसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम दिया गया है इस हैंडल में। अगर इस हैंडल को हम थोड़ा सा पीछे तरफ घुमाएंगे तो ये लूज़ होके ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे के तरफ घुमा के लॉक कर देंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं घूमेगा, एक फिक्स्ड पोजीशन में ये लॉक होके रह जाएगा। अब आप जो नॉब आप देख रहे हैं, इसको साइड टिल्ट नॉब कहते हैं। ये इस प्लेटफॉर्म को ऐसे जो हो रहा है ना, ये ऊपर नीचे, इस प्लेटफॉर्म को लॉक करने के लिए ये नॉब दिया गया है।
अगर आप इसको इस तरफ उठा के ये टाइट कर देंगे तो ये इस पोजीशन पे लॉक हो जाएगा, नहीं तो आप इस एंगल में रख के टाइट कर देंगे तो इस पोजीशन पे ये लॉक हो जाएगा, नहीं तो इस तरफ रख के भी इस पोजीशन पे आप लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक सेक्शन देखते हैं ना, ये भाग को हम क्विक रिमूव प्लेट कहते हैं। इस प्लेट को हम बाहर निकाल के उसके ऊपर कैमरा हम माउंट करके फिर से यहाँ पे रखना चाहिए। ये रखने के लिए एक लॉकिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, यहाँ पे वो लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। इसको प्लेटफॉर्म लॉकिंग लीवर कहते हैं। ये लॉक करने से ये प्लेट लॉक हो जाएगा एक फिक्स्ड पोजीशन पे, ये प्लेट नहीं आएगा। अगर आपको फिर से कैमरा बाहर निकालना है तो नहीं तो मोबाइल आपको बाहर निकालना है तो इस लॉक को थोड़ा ओपन करके ये प्लेट को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नॉब दिया गया है। इस नॉब को पैनिंग लॉक नॉब कहते हैं। ये पूरा जो हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन को ये लॉक करने के लिए, मतलब आप इसको लूज़ करेंगे तो हेड पूरा का पूरा 360 डिग्री तक ये रोटेट होगा। अगर आपको एक पोजीशन पे रख के फिक्स कर देना है तो इस नॉब को आप टाइट कर देना। जस्ट ये आप टाइट कर देंगे तो ये एक पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा और ये घूमेगा नहीं। तो यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो हैंडल है इसको क्रैंक हैंडल कहते हैं। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये जो भाग है ये ऊपर ऐसे उठेगा। अगर हम इसको रिवर्स में रोटेट करेंगे तो ये नीचे आएगा। इस भाग को, ये जो भाग आप देख रहे हैं सेंटर भाग को सेंटर कॉलम एलिवेटर कहते हैं। इस भाग को सेंटर कॉलम एलिवेटर कहते हैं, मतलब ये ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आपको जब ये ऊपर नीचे हो रहा है तो अगर आपको एक पोजीशन में रख के इस एलिवेटर को लॉक करना है तो यहाँ पे ये लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जो नॉब दिया गया है ये एलिवेटर का लॉकिंग सिस्टम है। इसको एलिवेटर लॉक कहते हैं। इसको अगर टाइट कर देंगे तो ये एक पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा। अगर आप जितने भी मूव करेंगे ऊपर नीचे नहीं होगा। आप एक पोजीशन पे फिक्स करके इसको टाइट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हैंडल दिया गया है। ये हैंडल आप इसको ऐसे पकड़ के कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे पकड़ के आप अपना फ़ोटोशूट या वीडियो शूट कर सकते हैं। तब अब अगर आप इसको ऐसे पकड़ेंगे और शूट करेंगे, इसको ऐसे घुमा के इस पोजीशन को चेंज करेंगे तो ये ट्राइपॉड हिलेगा नहीं, इसलिए ये हैंडल यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लेग्स दिए गए हैं, 1 2 3, ये तीनों लेग्स है। ये जो बीच का भाग आप देख रहे हैं इसको सेंटर पोस्ट कहते हैं। ये भाग को सेंटर पोस्ट कहते हैं। ये है लेग्स। हर एक लेग में 2-2 लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, 2 लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। मतलब आप 2 लेवल में इस लेग को एक्सटेंड कर सकते हैं। पहला लॉक ओपन करेंगे तो एक लेवल तक हमारा ये एक्सटेंशन होगा। अगर दूसरा लॉक ओपन करेंगे और ये एक दूसरा लेवल पर एक्सटेंशन होगा। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं। हर लेग में यहाँ पे भी 2 लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, ये यहाँ पे भी ये 2 लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। इसको लेग लॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रबर फीट दिया गया है, यहाँ पे एक रबर फीट और यहाँ पे एक रबर फीट दिया गया है। तीनों लेग्स में 3 रबर फीट दिया गया है ताकि आपका जो ट्राइपॉड है ज़मीन के ऊपर आप जब रखते हैं या फ्लोर के ऊपर आप जब रखते हैं एक स्टेबल पोजीशन पे रहे, इसलिए ये रबर। यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं इसको बबल व्यू कहते हैं, बबल व्यू मेज़रमेंट। अगर आपका कोई फ़ोन या कैमरा इसके ऊपर जब माउंट करते हैं ये परफेक्ट पोजीशन पे है कि नहीं, ये इस को देख के हम पता कर सकते हैं। इसको ब्रेस कहते हैं। ये तीनों ब्रेस दिया गया है, इसको ट्राई ब्रेस कहते हैं। ये जो है ये लेग के साथ कनेक्ट हुआ है
ताकि ये ट्राइपॉड एक स्टेबल पोजीशन पर रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे एक नॉब दिया गया है, इसको ये ब्रेस का लॉकिंग सिस्टम है। अगर आप इसको लूज़ करेंगे तो ऐसे होगा, अगर आप इसको टाइट कर देंगे तो ये इस पोजीशन पर फिक्स हो जाएगा। और आप नीचे एक भाग देख सकते हैं, यहाँ पे एक हुक दिया गया है, ये ट्राइपॉड स्टेबलाइजर हुक है। इसका कैसे यूज़ करेंगे मैं अब आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो मार्क दिया गया है, ये एक बबल व्यू है। अगर यहाँ पे एक छोटा सा बॉल आपको दिखाई देगा सेंटर में, अगर वो बॉल सेंटर पे होगा तो ये हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन हो या कुछ कैमरा हो, ये जो ऊपर माउंट करके रखते हैं ना, वो कैमरा एक परफेक्ट पोजीशन पर है कि नहीं, हम इससे पता कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक बबल व्यू दिया गया है। अगर ये बॉल सेंटर पर होगा तो ये ज़मीन पर ये ट्राइपॉड एक परफेक्ट पोजीशन पर है। अगर ज़मीन या फ्लोर टेढ़ा मेढ़ा है तो ये बॉल एक साइड पे आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं इसको अपने फ्लोर पे रख के एक डेमो आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं अब एक कैमरा फिक्स करके आपको दिखाऊंगा। इस भाग को बाहर ओपन करने के लिए यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है। इस लॉक को मुझे ओपन करना है। ऐसे ओपन करने से ये क्विक रिलीज प्लेट बाहर आ जाता है। इसके ऊपर मुझे एक कैमरा फिट करना है और अब मैं एक कैमरा इसके ऊपर फिट करता हूँ। जैसे कि मैं एक डिजिटल कैमरा इसके ऊपर फिट करूँगा। आप चाहे तो डिजिटल कैमरा, नहीं तो गोप्रो डिवाइसेस, नहीं तो टेलीस्कोप, नहीं तो आप मोबाइल के होल्डर्स, नहीं तो आप DSLR कैमरा भी इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रू दिखाई दे रहा है, ये स्क्रू इस होल से यहाँ से कनेक्ट होगा। हर एक डिवाइस, जो भी डिवाइस लेंगे, वो जो होल होता है एक स्टैंडर्ड होल होता है, जिस होल में आप ये फिट कर सकते हैं। हर डिवाइस का एक ही स्टैंडर्ड होल होता है और आप इजीली इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस डिजिटल कैमरा को इसके ऊपर कैसे फिट करता हूँ। मुझे क्या करना है, इसके नीचे देखिए एक स्क्रू का एक ग्रिप दिया गया है, जो कि मुझे ऐसे हाथ में पकड़ सकता हूँ। मैं इसे इजीली ऐसे हाथ में इसको पकड़ सकता हूँ। पकड़ के इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं ऐसे, ये होल है ना, ये होल देखिए, ये होल को मैं इस स्क्रू के साथ अटैच करूँगा। अटैच करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट ये जो ग्रिप है इसको ऐसे रोटेट करना है। ऐसे जब तक ये टाइट हो जाए तब तक मैं इसको रोटेट करता ही जाऊंगा। अब ये टाइट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको फिट करूँगा। देखिए ऐसे फिट करने के बाद मैं अब इस लॉक को क्लोज कर दूंगा, तो ये एक स्टेबल पोजीशन पे आ गया। अब ये आप देख सकते हैं, ऐसा यहाँ से ऐसे मैं फ़ोटो सब कुछ खींच सकता हूँ। अगर आप कोई DSLR कैमरा रखना चाहते हैं उसके ऊपर तो रख सकते हैं, और कोई गोप्रो डिवाइसेस और कोई स्टिल कैमरास, कुछ डिवाइसेस और ऐसे इसी तरह आपको इसके ऊपर फिट करना है। अब लेकिन मोबाइल फ़ोन आप इसके ऊपर डायरेक्टली फिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चाहिए एक मोबाइल होल्डर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक मोबाइल होल्डर है। इस होल्डर में एक होल दिया गया है, इस होल को उस स्क्रू के साथ अटैच करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। तो पहले मैं इसको निकाल दूंगा। निकालने के लिए फिर से देखिए एक लॉक मैकेनिज्म, इसको ओपन करना है। फिर से यहाँ पे मुझे ऐसे रोटेट करके
इसको बाहर निकाल दिया। अब मैं इस मोबाइल होल्डर को इसके ऊपर फिट करता हूँ। देखिए ऐसे पकड़ के मुझे ये रोटेट करना पड़ेगा। मुझे ये घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, इसको जस्ट ऐसे पकड़ के नीचे ऐसे घुमा दूंगा। घुमा के अब मैं इसके बीच में अगर मोबाइल रखूं, देखिए ऐसे उठा के इसके बीच में मोबाइल रखना है तो रख सकता हूं। उसके बाद इसके ऊपर ऐसे फिट करके तब आप मोबाइल से भी वीडियो या फ़ोटो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस ट्राइपॉड का लेंथ इंक्रीज करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे 2 लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे 2 लॉकिंग सिस्टम दिया है, यहाँ पे भी 2 लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। अगर हम फर्स्ट लॉक को ओपन करेंगे ये फर्स्ट लेवल का लेंथ इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे भी फर्स्ट लॉक ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट लेवल का लेंथ इंक्रीज होगा, और यहाँ पे एक लॉक सिस्टम है ये भी ओपन करेंगे तो ऐसे फर्स्ट लेवल का लेंथ इंक्रीज होगा। अब ये फर्स्ट लेवल का हाइट है। तो अब मैं इस ट्राइपॉड का सेकंड लेवल लेंथ इंक्रीज करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, तो इसको मैं ओपन करूँगा, ऐसे एक लेवल इंक्रीज हो रहा है। सेम उसी तरह इस लेग में भी ओपन करूँगा और आपको दिखा रहा हूँ। सेम उसी तरह इस लेग में भी एक लॉक सिस्टम है, इसको ओपन करूँगा तो ये लेंथ ऐसे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये है सेकंड लेवल का हाइट। अब मैं 2 लेवल का इंक्रीज करने के बाद मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ तो ये ट्राइपॉड का हाइट यहाँ तक आता है, आप देख सकते हैं ऐसे। अब मैं ये जो सेंटर कॉलम एलिवेटर है इसका हाइट में इंक्रीज करके आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मुझे ये जो लीवर है इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये है मैक्सिमम हाइट। यहाँ मैं लॉक कर देता हूँ। ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये है ट्राइपॉड का मैक्सिमम हाइट। अब मैं इसके पास खड़ा होऊंगा तो आप ये कंपेयर करके देख सकते हैं ये हाइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक हुक दिया गया है। इस हुक को ट्राइपॉड स्टेबलाइजर हुक कहते हैं। इस हुक को हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक, आप अपने काम करते वक्त, मतलब आप कहीं आउटडोर गए हैं, कुछ शूट कर रहे हैं, तो आपके पास जो कैरी केसेस है, नहीं तो कुछ पाउचेस है, तो हाँ यहाँ आप उसको टांग सकते हैं। जैसे कि देखिए ये है बोया का पाउच। मैं काम करते वक्त इस बोया पाउच को मैं यहाँ से ईजीली टांग सकता हूँ ऐसे। नहीं तो आपके पास कैरी केस होगा, ट्राइपॉड का कैरी केस, नहीं तो आपके पास कुछ छोटा ट्राइपॉड होगा, आप उस कैरी केस में रख के यहाँ ऐसे टांग सकते हैं ऐसे। दूसरा चीज़, इस हुक में आप सैंड बैग भी टाई कर सकते हैं। सैंड बैग रखने से ये जो 3 लेग्स है और भी स्टेबल बन जाता है। मतलब आप कहीं आउटडोर पे कभी शूट कर रहे, कुछ हवा आ रहा है, तो ऐसे चांसेस है कि कभी कभी ये ट्राइपॉड हिल जाए। तो अगर इसके हुक में आप सैंड बैग टांग देंगे तो ये बहुत अच्छे तरह से ट्राइपॉड स्टेबलाइज हो जाएगा। ये सैंड बैग आपको ऑनलाइन में नहीं तो ऑफलाइन में भी मिलेगा। सैंड बैग मतलब वो बैग में रेत होता है, बालू, वो वेट यहाँ पे जब वो वेट ज़्यादा होता है, नीचे तरफ को खींचता है, तो ये तीनों लेग्स बहुत प्रेशर नीचे होके बहुत अच्छे तरह से स्टेबलाइज होता है, इसलिए ये हुक दिया गया है। सो दोस्तों, आप अपने ट्राइपॉड को इस तरह इस कैरी केस में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर शूट करने के लिए जाएंगे, ट्रैवल करते वक्त आप इसको कंधे में भी डाल सकते हैं, जैसे कि। तो दोस्तों, ये था एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग और उसका फुल रिव्यू। अगर आप इस अमेज़ॉन बेसिक्स का ट्राइपॉड को ख़रीदना चाहते हैं तो उसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।
तो फिर कुछ नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।